नमस्कार दोस्तों, यदि आपका पति किसी गलत रास्ते पर चला गया है और वह आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, आपकी किसी भी बात को नहीं सुनता है, आपके घर में प्रतिदिन कलेश होता है और वह आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हर महिला चाहती है हमारी जो गृहस्थी है वह खुशी खुशी चले। यदि वह समझने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी उन सभी बहनों के लिए आज बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज ये जो उपाय है वह परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आपने आज की ही भागवत में बताया है। उन्होंने बताया है कि जो भी महिला इस उपाय को करती है वह अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या से परेशान नहीं होती है। इसके साथ ही उसका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा खुशमय बीतता है। दोस्तों कहते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले उस उपाय की संपूर्णता जानकारी होनी चाहिए। तो आप जानकारी को यदि पाना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप चाहते हो कि आपके जीवन में इस समस्या से आपको निजात मिले तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पूरे उपाय को आप समझिए, उसके बाद ही आप इस उपाय को करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है कि महिला जो है वह अपने घर में खुश नहीं रह रही है। सबसे पहले तो मेरी हर महिला को ये विनती रहेगी कि हर महिला को थोड़े उतार चढ़ाव जो है वो झेलने चाहिए। यदि हद से ज्यादा कोई भी समस्या हो जाए तो फिर उसको झेलना भी नहीं चाहिए। तो आप अपने जीवन को बैलेंस बनाकर चलिए। यदि छोटी मोटी कोई भी समस्या आपके जीवन में हो रही है या छोटी मोटी कोई भी बात हो रही है तो पहले तो आप उसको इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि तभी आप अपने जीवन में परम सुख को पा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं महिलाओं के लिए, अपनी प्यारी बहनों के लिए जो आसान सा उपाय लेके आई हूँ उसको साझा करती हूँ। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज आप लोग किसी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहले से पहले पहुंचे। क्योंकि मैं अपने चैनल पर काफी सारे ऐसे उपाय और काफी सारी इन समस्याओं का समाधान लेकर आती रहती हूँ। मेरा पूरा एक मकसद रहता है कि मेरी बहनें जो है वो अपने जीवन में सुखी रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान ना रहे। तो आप अपने जीवन में यदि समस्या से परेशान निजात पाना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर भी विजिट करते रहिए। काफी सारी वीडियोस मैं ऐसी लाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से कह दूं, श्री लक्ष्मी नारायण का, महादेव का प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। यदि संभव हो जाए तो आप लोग ये भी बता दीजिए किस जगह से आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन उपाय करना है, क्योंकि परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी का है तो जाहिर सी बात भगवान श्री भोलेनाथ का ही उपाय है और बहुत ही आसान भी होगा, क्योंकि वह अपनी हर भागवत में बहुत ही आसान उपाय अपने भक्त को बताते हैं। तो मैं परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़े जो भी समस्या होती है वह व्यक्तियों की हल की है। और इनका हम लोग लाइव प्रमाण उनकी भागवत में जब वो पत्र पढ़ते हैं खुद ही देखे हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और आपको 1 घी का दीपक लेना है जो गोल बाती का बनाना है। और यदि आपके घर में घी नहीं है तो आप तिल का भी दीपक जला सकते हो। दोस्तों आपकी श्रद्धा अनुसार है, उसमें आपको ओनली 5 दाने चावल के डालने हैं। बस आपको ये याद रखना है कि चावल जो है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों दीपक जो होता है लोगों के जीवन में प्रकाश करता है, लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका ये कार्य होता है। और चावल का ये कार्य होता है कि वह सबसे पहले तो धार्मिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हमारे घर के भंडारण में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि जिस भी घर में चावल कभी खत्म नहीं होता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप चावल 5 दाने गिनती के आप 5 दाने चावल के ले लीजिए, 1 शुद्ध घी का दीपक ले लीजिए, उसके बाद आप अपने 5 बेलपत्र ले लीजिए। दोस्तों आपको याद रखना है बेलपत्र यदि संभव हो जाए तो पहले तो आप अपने घर में लाइए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब भी कोई सामग्री हम लोग अपने घर में ले आते हैं उसके बाद यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसका कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें एक कह सकते हैं छाप लग जाती है कि ये हमारे घर की चीज है, बिल्कुल चीज है। इसके साथ ही वो अपनी वीडियोस में ये भी बताते हैं कि 1 लोटा जो जल हम लोग ले जाते हैं वो कोशिश करिए अपने घर से ही ले जाएं। इसके बाद दोस्तों आपको भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाना है
और आपको भगवान श्री भोलेनाथ पे एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि एक लोटा जल का महत्व बहुत ही ज्यादा है। भगवान श्री भोलेनाथ की जब हम लोग दैनिक पूजा भी करते हैं, यानी नियमित रूप डेली वाली जब पूजा करते हैं, उसमें भी एक लोटे एक जल मात्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। खाली एक लोटा जल मात्र आपके जीवन की सारी संकटों को दूर कर देगा। दोस्तों ये तो है डेली का नियम, आप डेली नियम बना लीजिए। यदि आप अपने घर में रह जाते हैं और आप मंदिर नहीं जा पाते हो किसी कारणवश, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छा आसान सा एक उपाय बता दूं। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को यदि किसी पत्थर में भी हम लोग उनका नाम लेकर उनका स्मरण करके यदि जल चढ़ाते हैं तो भगवान श्री महादेव स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि आपके घर की छत पे गमले में आप एक पत्थर मात्र को भगवान श्री महादेव के नाम से रख लेंगी तो उस पे चढ़ाया हुआ जल जो है वो भगवान श्री महादेव पर ही चढ़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है जो आपको नियमित रूप से नियम बना लेना है, आपको एक लोटा जल अपने घर पर ही चढ़ा लेना है। जैसा कि अब मैं उपाय के रूप में बात कर रही हूँ, तो उसको आपको क्या करना है, आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, 3 तालियां अवश्य बजाइए, उसके बाद आप आसन पर विराजमान हो जाइए और भगवान श्री भोलेनाथ पर आप जल चढ़ाइए, क्योंकि उनको अच्छे से स्नान करा लीजिए। उसके बाद आप अपने उपाय को प्रारंभ करिए। आप अपने जो दीपक ले गई थी उसको जला लीजिए और आप जो 5 चावल के दाने ले गई थी उसको आप जला लीजिए, उसको आप उस दीपक में डाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप जो 5 बेल पत्र ले गई थी उनको बहुत ही आपको ध्यान से रखना है। किस तरीके से रखना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको पहला जो बेल पत्र है वो भगवान श्री गणपति के नाम से उसी शिवलिंग पर जो नीचे का भाग होता है वहां पर गणपति महाराज का भाग होता है वहां पर स्थापित करिए। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा बेलपत्र है वो माता गौरा के नाम से आप उसको अच्छे से सजाकर पूरा एक जैसा बना के आप उसको चढ़ाइए। उसके बाद तीसरा जो बेलपत्र है वो आपको जलाधारी से जहां जल गिरता है उसके नीचे आप उसकी डंडी पीछे की तरफ होनी चाहिए और बेलपत्र को आप सीधी अवस्था में आप रखिए। उसके बाद जो चौथा बेलपत्र है वो आपको भगवान श्री कार्तिकेय जी के नाम का चढ़ाना है और उनको स्पर्श करके भगवान श्री शेष नाग पर चढ़ा देना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट का जो 5वां बेलपत्र है वो माता अशोक सुंदरी के भाग पर आपको रखना है, जहां पर वो सर्प जैसा बना होता है जलाधारी के बीच में, वहां पर आपको उस बेलपत्र को बिल्कुल सीधी अवस्था में रखना है। जो डंडी जो होती है वो जलाधारी की साइड में होनी चाहिए, यानी पीछे की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आप अशोक सुंदरी माता को स्पर्श करके उस बेलपत्र को आप भगवान श्री नंदीश्वर महाराज पर चढ़ा दीजिए। इतना करने के बाद आप श्री भगवान भोलेनाथ की जो भी सामग्री ले गई हो उससे पूजन करिए। यदि नहीं ले गई हो तो आप प्रणाम कर लीजिए। कहते हैं भगवान श्री भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, भंडारी हैं। आप उनको यदि नाम मात्र से स्मरण करेंगी तो आपके जीवन में समस्याओं से आपको अवश्य निजात मिलेगी। तो आप स्मरण करके उन 5 बेलपत्र को वहीं पर चढ़ा रहने दीजिए और भगवान श्री महादेव से प्रार्थना करिए, हे महादेव, जिस प्रकार माता गौरा आपकी प्रार्थना कर कर अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाती है, अपने सुहाग को सौभाग्य को अखंड रखती हैं, ठीक उसी प्रकार आप हमें वरदान दीजिए कि हे मेरे महादेव, हमारे घर में मेरे पति जो है वो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते। मेरा जो जीवन है वो पति पर ही निर्भर है, क्योंकि जिस भी घर में महिला को पति का सुख नहीं मिलता है वह महिला आधी अधूरी रहती है। और कहते हैं कि उस महिला को यदि करोड़ों का भी सुख दे दिया जाए तो वो भी कम है। तो आप इस प्रार्थना के साथ महादेव से विनती करिए और पूरा नतमस्तक होकर उनको आप प्रणाम करिए। आप भावना करिए कि भगवान श्री महादेव के चरण में आप चिपट चुकी हो, उनके चरणों से आप बहुत ही तेजी से आपने उनके चरणों को पकड़ लिया है और महादेव ने आपको बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया है और अपने सीने से लगाया है। इतनी यदि भावना आप कर लेंगे तो भगवान श्री महादेव का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपके पति का भी आपको सुख मिलने लगेगा। इसके साथ ही आपका वैवाहिक जीवन जो है वह भी सुख में चलने लगेगा और आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है दोस्तों, कोई भी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि यदि किसी उपाय को या भगवान के प्रचार प्रसार को कोई भी लोगों तक पहुंचाता है तो उसका अनंत गुना फल उसको नाम मात्र से मिल जाता है। कहते हैं कि यदि भगवान का प्रचार प्रसार लोग वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, मेरा भी एक ही उद्देश्य है कि मैंने मानव तन पाया है
तो भगवान का प्रचार और प्रसार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हो कि भगवान का नाम और प्रचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र तक आप लोगों तक जानकारी को पहुंचा देंगे, साथ में महादेव का नाम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और महादेव कहते हैं कि जो भी भक्त मेरा प्रचार नाम मात्र लेता है उसको मैं कभी भी किसी प्रकार की परेशानियों में नहीं रखता हूँ। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो दूसरों का भला करता है उसका मैं स्वयं भला करने आता हूँ और इस पृथ्वी पर विचर करके उस व्यक्ति के सारे दुखों को हर लेता हूँ। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो आपके सारे दुख को हर लिया जाए तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि मैं आपके जीवन से संबंधित काफी सारी वीडियोस लाती रहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही उद्देश्य है, यदि 10 में से कोई एक बहन भी मेरी अपने जीवन में खुशियों को पा रही है मेरे द्वारा बताए हुए इस वीडियो से, तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।